यंग जनरेशन जो है हमारी, उनके लिए आपका पास क्या मशवरा है जो आप देना चाहते हो कि एट दिस स्टेज ऑफ लर्निंग, एट यूनिवर्सिटी स्टेज में आईटी के जो लोग हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहता है एज अ डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एट करीम? व्हाट डू यू थिंक? बज़वर्ड के पीछे ना जाएं, फाइंड योर इंटरेस्ट, जिसमें भी हो, बैक एंड में हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हो, एमएल्स में हो, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में, अगर वहाँ पर है आपका डेटाबेस साइट्स के ऊपर है, वेयरहाउसिंग के ऊपर है, आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वॉट अगर आप आईटी की फील्ड से हैं, तो जो भी आपका नेटवर्क्स है, सही है। और मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट आने वाला दौर तो शायद हमारी फील्ड से थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन प्योर डिफरेंट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव है, वो है रोबोटिक्स का। एग्जैक्टली। तो वो मैं देख रहा हूँ उसका आगे इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा फ्यूचर और काफ़ी अच्छी जो है वो एडवांसमेंट हो रही है। तो यंग्स जितने भी हैं आपके, यंग ऑडियंस है, अगर वो वहाँ उस डोमेन में देख सकते हैं अपने आप को और लर्न कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। उन चीज़ों को देखें, वॉट एवर द इंटरेस्ट यू हैव, जस्ट गो फॉर द मास्टरी ऑन द स्किल्स। माशाल्लाह, परफेक्ट, अमेजिंग। खुरम भाई, अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ आती है कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ है, बिजनेस इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज़ है, कुछ एसक्यूएल की टेक्नोलॉजी है। विच टेक्नोलॉजी शुड वी अडॉप्ट फॉर, और किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं इन दिस एरा, ताकि हम एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन जो है उसको बेहतर से बेहतर बना सकें? गुड क्वेश्चन। आपको देखना ही होता है कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं और इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है। देयर आर नुमेरस टूल्स अवेलेबल, जैसे टेक रिडार है, तो इस वक्त वो असेस करके आपको बता रहा होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री में ऑन होल्ड हैं, या आप उसको एसेस कर सकते हैं, या आप प्रोडक्शन रेडी हैं, तो उसको विजिट करें, वहाँ देखें। दूसरे जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है, मुख्तलिफ जो टूल हैं, गिटहब के ऊपर कौन सी रिपोजिटरीज़ हैं, कौन से टूल्स डिस्कस हो रहे हैं, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग ब्लॉक्स हैं बड़ी कंपनीज़ के, उनको देखें, वो किन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। क्योंकि वहाँ जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है वो एक स्केल पे हो रही होती है। यस। एंड वो स्केल आपको पाकिस्तान में मिलता है। एक्सपोजर बहुत मैटर करता है किसी भी इंजीनियर के लिए। आई थिंक बैक व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 1999, तो हम ये देखते थे कि कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी को हायर करते हुए। अब ये ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है हमारी इंडस्ट्री में। ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी फील्ड से हट के एग्जांपल देता हूँ। समबडी ऑपरेट और वर्क एट एमिरेट्स एयरलाइन, लेट्स से। अब उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट्स हैं, जितना बड़ा उनका स्केल है, जितना उनका पैसेंजर पर एयरक्राफ्ट है, जिस स्केल पे वो काम कर रहे हैं, जो वहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय का एक्सपोजर है, वो यहाँ की किसी एक लोकल एयरलाइन वाले का नहीं होगा। एग्जैक्टली। इन सिमिलर मैनर, जो लोग गूगल पे काम कर रहे हैं, जो लोग मेटा में हैं, और डिफरेंट बड़ी फैंग, मियाँ मैंग जिसको आप कहते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो जो एक्सपोजर उनके पास है, जिस स्केल पे वो चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, जो चैलेंजेस उनके पास हैं, वो हमारे पास यहाँ ऑफ कोर्स एक छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में, छोटी कंपनी वालों के पास नहीं होता। उनका क्लाइंट इतने ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ यूजर्स इतने ज़्यादा नहीं है किसी भी टेक्नोलॉजी। तो स्केल्स मैटर, एंड हाउ यू विल स्केल इट्स रियली अ डिफरेंट बॉल गेम।